two numbers a and b are chosen at random from a set of first 30 natural numbers, then the probability that a square minus b square is divisible by 3. तो फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन जो होता है ना इन जनरल n नेचुरल नंबर्स के लिए भी होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो भी प्रोसीजर सेम ही रहता है। तो तुम्हें 30 का करोगे तो n का भी कर लेना। तो अगर फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स हैं, अगर हम दो नंबर्स को चूज करते हैं, तो अब ये क्या कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, उसके लिए जब हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास या तो रिमाइंडर जो है 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, 0 आता है ना। जब हम कोई भी नंबर को डिवाइड करें, जैसे मैं 6 को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। 7 को 3 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 0। 7 को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अगर 8 को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो ये कैटेगरी बनती है। अब 9 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो हमारे पास ये कैटेगरी बनती है कि हम एक तो वो नंबर ले सकते हैं जो 3 से डिविजिबल है, मतलब जिनमें रिमाइंडर 0 है। तो जैसे हो गया, मैंने उसको ग्रुप 1 बना लिया, 3, 6, 9, मतलब ये टेक्निक होती है इन क्वेश्चंस को करने की। और ये चला जाएगा अप टू 27, फिर 30, है ना। ये रिमाइंडर 0 वाला ग्रुप हो गया। एक ग्रुप बना लो जिसमें रिमाइंडर 1 आता है, तो वो कौन से होंगे? रिमाइंडर 1 वाले में किसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा? 7 और 2 तो 10। 7 से पहले 1। 1, उसके बाद 1 7। 4 भी तो आएगा। 4 4 4। हाँ। 1 4 7। और लास्ट में 28 आ जाएगा। 28। हाँ, 28 आ जाएगा ना, उसके बाद तो 29, 30, है ना। और फिर अब रिमाइंडर 2, इसको रिमाइंडर 2 किस में आता है? 2 2, हाँ, 8 6 यानी 8 5, 5, 3 का 5 डिफरेंस है ना। हाँ, 13 8 13। 8, 13 सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा 29। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आ गया। तो ये हमारे पास ये ग्रुप्स बन गए। तो अब हमें ये देखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो मुझे चाहिए डिविजिबल बाय 3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। अब अगर a माइनस बी डिविजिबल बाय 3 है तो भी मेरा काम बन जाएगा, और a प्लस बी डिविजिबल बाय 3 है तो भी मेरा काम बन जाएगा। ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, is divisible by 3 if
अगर देखो हम सेम ही ग्रुप के नंबर लेते हैं, जैसे 3 और 6 ले लिया, 6 9, ये तो वैसे ही डिविजिबल बाय 3, तो इनका सम और इनका डिफरेंस सब डिविजिबल बाय 3 होगा। जैसे 1 और 4 ले लिया तुमने, या 4 और 28 ले लिया मान लो, कोई भी दो नंबर एक ग्रुप के लोगे, 1 और 7 ले लिया, तो 1 और 7 में जो इसका डिफरेंस है 7 माइनस 1 6 आता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो आएगा इसमें 10 आएगा, मान लो तुम 1 और 10 लेते हो तो डिफरेंस कितना हुआ, 9 हुआ, तो 9 डिविजिबल बाय 3 आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर हम सेम ग्रुप का लेते हैं तो उसका डिफरेंस डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। तो ए और बी सेम ग्रुप से उठाते हैं, 2 5 ले लो, 2 8 ले लो, 5 8 ले लो, कोई भी नंबर सेम ग्रुप के लोगे उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। आ रहा है? हाँ और जो G1 वाला फर्स्ट ग्रुप है, इसमें तो सम भी डिविजिबल बाय 3 आ रहा है और डिफरेंस भी डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। हाँ पर फर्स्ट में। माइनस बी स्क्वायर को डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए कोई एक भी 3 से डिविजिबल हो तो कट जाएगा ना, तो डिविजिबल बाय 3 आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 इफ a and b are chosen from the same group। ठीक है, ये बात समझ आ गई। दूसरा, अगर मान लो मैं G1 और G3 से लेती हूँ, G1 और G2 से लेती हूँ मान लो ए बी, तो क्या होता है 3 + 1 4, डिविजिबल बाय 3 नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। और 3 - 1 लूँ तो भी नहीं आ रहा, है ना। तो इसका मतलब G1 G2 से लेके तो बात नहीं बन रही। अब G2 G3 से देखो, 2 + 1 3 हाँ हो रहा है मैम जी। + 4 9, तो सम डिविजिबल बाय 3 हो रहा है ना। G2 G3 से अगर, तो भी मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो डिविजिबल बाय 3 बन ही जाएगा। यस मैम। ठीक है ना। और अगर मैं इसको डिफरेंस लेती हूँ तो वो नहीं बन रहा, 5 - 4 1 8 - 7, पर मुझे तो कोई एक भी डिविजिबल बाय 3 है तो मेरा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 होता है। तो G2 G3 से लेके काम बन रहा है। अब G1 G3 देखो, G1 G3 में G1 G3 से G3 में देखो, नहीं बन रहा मैम। हाँ नहीं बन रहा। बन रहा नहीं बन रहा। नहीं बन रहा G1 और G। तो अगर A and B आर चोजन फ्रॉम द सेम ग्रुप तो भी ठीक है, और अगर हमारा वन नंबर इज चोजन फ्रॉम G2 एंड द अदर फ्रॉम G3 तो भी ठीक है। हाँ ठीक है ना, फ्रॉम G2 हाँ एंड G3 बोथ, मतलब कि if A and B are if A and B are chosen from G2 and G3, ये मतलब तुम्हारे अपने नॉलेज के लिए है, ये नहीं कि तुम मतलब सेम वाला तो ऊपर कवर हो गया फर्स्ट पॉइंट में। आर चोजन फ्रॉम A and B are chosen from G2 and G3, ब्रैकेट में लिख लो 1 फ्रॉम ईच, कहीं तुम्हें कोई कंफ्यूजन दिमाग में आए दोबारा से। ठीक है, बात समझ आ गई। हाँ यस मैम। तो अब हमारे पास यही फेवरेबल तरीके हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 हो, क्योंकि सारे नंबर तो हमारे ये कवर हो गए, 1 2 3 4 5 6, सारी काउंटिंग कवर होगी 1 से 30 तक। ठीक है, तो हमारे जो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज होंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज में जो G1 है, इसमें कितने नंबर है 3 से 30 तक, कितने नंबर है ये, 3 1 द 3 हो रहा है, 3 2 द 6 हो रहा है, 3 10 द 30 हो रहा है, कितने नंबर है G1 में, 10
नहीं 10 नहीं है, ये है 10, 10 है 12 है। और हाँ 12 10 इज, 10 है। हाँ 10। और G2 में भी 10 ही है। एक और सौ, दो सौ, एक नहीं और। ऐसे मत काउंट करो, या तो AP से काउंट कर लो या वैसे कर लो। 10 ही बनेंगे क्योंकि 1 2 3 में से एक आ रहा है ना। ऐसे देखो ना, ये 1 2 3 में से एक नंबर आ रहा है एक जगह, फिर उसमें से एक आ रहा है तो 30 तक है। या तो AP के हिसाब से भी सोच सकते हो, जैसे भी सोचो। 28 इक्वल टू A प्लस 1 प्लस N-1 D3 है, तो उससे भी सोच सकते हो। और वैसे 10 ईच आ रहे हैं, है ना। हाँ यस मैम, तो 10 आ रहे हैं मैम। 10 आ रहे हैं ना, तो ये 10 10 10 है सारे। तो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज जो है कि A एंड B आर चोजन फ्रॉम द सेम ग्रुप, तो A एंड B आर चोजन फ्रॉम G1, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 10 में से 2 नंबर चूज कर लूं मैं G1 से, है ना। 10C2 वे। इसी तरह से G2 से 2 नंबर चूज करूं तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? सेकेंड ग्रुप से 2 नंबर चूज करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? वो भी 10 है, तो 10C2 हो गया। हेलो। मैम तो अपन दोनों से करेंगे ना, G1 एंड G। G1 G2 G3 तीनों से 2 2 नंबर ले रहे हैं ना। पहले मैंने केस लिया कि मैंने दोनों नंबर G1 से ले लिए, हाँ। फिर लिया मैंने दोनों नंबर G2 से ले लिए, तो 10C2 वेज हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही है। फिर केस लिया कि दोनों नंबर G3 से ले लिए, तो 10C3 हो गया। सॉरी, फिर से 10C2 हो गया। 10 से 2। ये G1 से लेने के नंबर ऑफ वेज हैं, ये G2 से लेने के हैं, और ये G3 से लेने के हैं। अब समझ में आई बात? हाँ A and B chosen from G2, A and B chosen from G1, ठीक है। और फिर ये हो सकता है कि मैं एक G2 से लूं और एक G3 से लूं, 20C2। तो 10 ना। 20C2 का तो मतलब ये हुआ कि 20 में से कोई भी दो, पर मुझे एक G2 से लेना है, एक G3 से लेना है। अच्छा, 10C1 तो 10C1। C1 इंटू 10C1 इंटू हो जाता है ना इसमें, दिस एंड दिस जब आता है तो ये तो अच्छा दिस अच्छा। और दिस और दिस, मतलब ये हमारा ऐसे है। बोथ नंबर्स आर चोजन फ्रॉम G1, कॉमा बोथ फ्रॉम G2, कॉमा बोथ फ्रॉम G3, कॉमा one from G2 and one from G3। ये पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। अब समझ में आया? हाँ मैम। तो अब हमारे पास ये आ गया 10C1, तो ये हो गए फेवरेबल वेज। तो फेवरेबल वेज को हम डिवाइड करते हैं बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। यस मैम। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 फ्रॉम 30 नंबर्स क्या होगा? 30C2। 30C2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके इक्वल होगी? 10C2। ये 3 बार आ रहा है, तो 3 इंटू 10C2 हो गया, प्लस 10C1 इंटू 10C1 अपॉन 30C2। तो बस अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? यस मैम, हमने ये G3 से नंबर क्यों लिए? क्या? ये G3 से क्यों दिया आपने नंबर? G3 से क्यों लिया नंबर?
हाँ अगर मैं एक यहाँ से उठाती हूँ और एक यहाँ से उठाती हूँ तो उसका सम, नहीं, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, लेकिन हाँ, ओनली G3 से तो कहाँ होगा। ओनली जी ओ, थ्री से होनी। अगर हम दोनों नंबर लेते हैं तो डिफरेंस आ रहा था ना डिविजिबल बाय 3। अरे हाँ हाँ हाँ, मारा। दोनों नंबर अगर हम किसी भी एक ग्रुप से उठाते हैं तो डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 3। हाँ हाँ, ये सेम हो रहा ठीक है। है। हाँ